हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिमांडेड टॉपिक जो आपका हम पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर 6 त्रिभुज। और ये जो चैप्टर है बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ ही में नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा और फिर बताइएगा। आप लोगों को इतना आसानी से हम बताए हैं, इतनी आसान में, इतनी मजाक तरीके से पूरी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपसे वादा नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पूरी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए, ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर क्या है आपका? त्रिभुज। तो सबसे पहले आपका ये जो चैप्टर है त्रिभुज पर ही क्या है, असल पूरा चीजें हमारा क्या होंगी, त्रिभुज पर ही होंगी। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, देखिए सर्वांग सम, और 10th में आप लोगों को पढ़ना है समरूपता। किस चीज पे? सर्वांग सम। और समरूप में अंतर क्या होगा? देखिए, सर्वांग सम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सर्व प्लस अंग प्लस क्या होगा? सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब क्या होता है? अंग मतलब हर एक चीज है, प्रत्येक पार्ट। और क्या हो? सम मतलब क्या होगा? बराबर। जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समरूप हो। अरे सॉरी, सर्वांग सम है। और समरूप मतलब होता है, सम मतलब के जैसा और रूप मतलब सकल। सकल क्या है? उसी के जैसी है लेकिन वही नहीं है। बात समझ में आया ना? तो समरूप में क्या होता है? जैसे देखिए, तो सर्वांग सम में जैसे इसमें आपकी देखिए कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें क्या है? जैसे देखिए, एक ये वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी, तीनों चीज वृत्त है। ठीक है। अगर इसमें आपको देखना है समरूप कौन सा है और सर्वांग सम कौन सा। देखिए, सर्वांग सम मैंने बताया कि सर्व मतलब सभी अंग क्या हो? समान हो। जैसे अगर आप 2 का सिक्का लेते हैं, एक 2 का सिक्का लीजिए और उसी के जैसा 2 का सिक्का अगर एक के ऊपर अगर आप एक रख दें तो उसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। और उसकी जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी? बराबर होगी। तो वो सर्वांग सम में होगा या समरूप में होगा? सर्वांग सम में होगा ना। उसके पूरे अंग क्या हो रहे हैं? 2 का सिक्का हम लिए और उठा करके हम एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? रख दें, तो वो क्या होगा आपका? सर्वांग सम होगा या समरूप होगा? सर्वांग सम। समरूप मतलब सकल उसी के जैसी लग रही है। जैसे देखिए, अगर ये देखिए, ये भी गोल है और ये भी आकृति गोल है कि नहीं है? है कि नहीं? ये भी क्या है? गोल है और ये भी क्या है? गोल है। तो आकृति इन दोनों की क्या है? अपने अपने कि जैसी शकल है ना। देखो यार, ये भी गोल है और ये भी क्या है? गोल है। तो उसी तरीके, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है, इसकी 3 है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। इसमें देखिए, ये आकृति 1 और आकृति ये जो 3 है, इसकी भी त्रिज्या 5 है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। लेकिन ये और ये आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। बात समझ में आया? समझ में आया ना? तो सर्वांग सम का चिन्ह जैसे होता है, देखिए, मतलब कि आकृति 1 कौन सी? आकृति 1 क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? ये सर्वांग सम है। किसके? आकृति 3 के। बात समझ में आया? ये हो गया। और इसमें देखिए, इसकी जो ये वर्ग है, ये क्या है आपका? वर्ग है। इसमें देखिए, ये इसके क्या है आपका? समरूप है। क्या है आपका? समरूप है। लेकिन ये और क्योंकि देखिए, इसकी शकल इसी के जैसी लग रही है। शकल क्या कर लग रही है? इसी के जैसी लग रही है। लेकिन इसके सभी अंग क्या इसको ढक पाएंगे? नहीं ढक पाएंगे ना। लेकिन ये जो है, अगर इसको उठा करके अगर इस पे एकदम रख दिया जाए तो एक चमचक क्या करेगा? उसको एकदम फिट एकदम रूप से पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेगा? तो इसलिए ये जो है, इसके क्या है? सर्वांग। जैसे मेरा ये हाथ है, समझिएगा। अब मेरा हाथ है, अगर इस हाथ को मैं अगर इस हाथ से ऐसे करके ढकूं तो ये पूरा ढक ले रहा है ना। तो कोई छोटा बड़ा पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो ये पूरा क्या अपने आप में क्या है? सर्वांग सम। देखिए, एकदम हम ऐसे कर दिए तो मेरा पीछे वाला हाथ आप लोगों को दिखे नहीं रहा होगा? दिख रहा है। इसलिए हमारा जो हाथ है क्या है आपका? सर्वांग सम है। लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ दिखा रहा हूं और आप किसी का हाथ दिखा, तो दोनों लोग का शकल उसी प्रकार से क्या उसी को ढक लेगा आपका हाथ? नहीं ढक पाएगा ना। तो आपका हाथ और
साथ ये जो क्या होगा आपका समरूप होगा, लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। जैसे एक स्टोरी अजय और विजय की, स्टोरी अजय और विजय की। अजय और विजय नाम के दो भाई थे, है कि नहीं? दोनों की शक्ल क्या है, एक जैसी थी। वो दोनों क्या थे, जुड़वा थे। अब हुआ क्या कि अजय विजय की कॉलेज लाइफ चल रही थी। क्या चल रही थी? कॉलेज लाइफ चल रही थी। और अजय की क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। अब ये किसी क्या गए, मार्केट में गए। कहाँ गए? मार्केट में गए। और ये गए मार्केट में अपनी पत्नी के साथ गए। किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ ये गए मार्केट में। और ये विजय उस दिन, एक दिन की बात है कि विजय क्या गया था, स्कूल नहीं गया था। विजय स्कूल नहीं गया था, अजय गया मार्केट में। और हुआ क्या, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था साधना। क्या नाम था इसका? साधना नाम था। हुआ यूं कि अब ये देखिए, उस दिन विजय क्या गया था, स्कूल नहीं जा रहा है। अब आता है, अब ये अजय और विजय की शक्ल क्या थी, सेम के सेम मिलती जुलती थी। अब हुआ यूं कि विजय को देख करके वो सोची कि ये कौन है, अजय। ये अजय था, लेकिन साधना समझती है ये कौन है, विजय है। अरे इसका बॉयफ्रेंड विजय था कि अजय था? विजय था ना। अब ये जा करके इनसे पकड़ लेती हैं। कहाँ? कॉलेज भी नहीं आए, और यहाँ ये क्या है, ये क्या चल रहा है? अब उसने कहा क्या मतलब, आपके कहने का क्या मतलब है? तो अब ये इनकी जो पत्नी होती है, कहें आप कौन? आप कौन पहले बताइए, आप कौन है? बोले हमें तो छोड़िए, हमें तो खुद ही बताएंगे हम कौन है। कहने ने बताइए आप कौन है। अब ये इन पे तंज और ये इन पे तंज, है कि नहीं? मतलब दोनों तरीके से मारे कौन जा रहे हैं, अजय। आखिरकार कोई धर्म पत्नी है, शादी हुआ है, तो किसी दूसरे को रहने देगी उनके साथ? अब ये पूछती है कौन है ये? कहते हैं अरे हम इसको जानते ही नहीं, ये कौन है? अच्छा, अब कहते हैं अच्छा बाबा, हम ही को बेवकूफ बना रहे हो, कौन हो? अब झूठ बोल रहे। अब ये करेंगे है कौन? आखिर मामला बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत सीरियस मामला हो जाता है। कहें कौन? तो कहें कि ये विजय है, हमारे साथ पढ़ता है। अब कहते हैं अरे ऐसा कौन सी बात है, हमारा नाम अजय है। तब इनको थोड़ा पड़ता है, अरे विजय जो है कौन है, मेरा भाई है। और वो भी बताते हैं अच्छा ये भी कॉलेज में। अगले दिन शाम को पहुंचते हैं विजय के पास। कहें पढ़ने जाते हो? हाँ पढ़ने ही जाते हैं। आज गए थे पढ़ने? नहीं, आज तो कॉलेज नहीं गया था, आज वास्तव में वो नहीं गया था, काम कुछ रहा हो गया होगा घर पे। अब इनकी बढ़िया क्लास लगती है। अगले दिन इनकी क्लास, आपके भाई मिल गए थे। तो विजय अब कह रहे हैं अब तुमने उनसे बता दिया, ठीक है। तो दोनों की, इनकी शक्ल और इनकी शक्ल क्या थी, सेम थी, एक ही जैसी थी। तब तो पहचान नहीं पाया था ना। अगर देखिए, अगर लंबाई थोड़ा छोटा बड़ा रहते, दोनों की लंबाई भी सेम रहती है, सब कुछ क्या होता है एकदम हूबहू विजय का किसके जैसा रहता है, अजय के जैसा रहता है, ठीक है ना। अब हुआ क्या, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, लंबाई भी सेम हो, मतलब कि देखिए आमाप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आमाप जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की आमाप भी क्या थी, एकदम सेम सेम थी, समझ में आया ना। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इनके सभी अंग क्या थे, समान थे। और मान लेते हैं विजय, अगर थोड़ा बहुत हम मान लेते हैं कि इनकी आमाप भी क्या हो, सेम हो, क्या हो, आमाप भी। आमाप का मतलब जैसे होता है कि ये लेंथ जो है इसकी 4 है और इसकी 5 है, तो ये आमाप दोनों की समान है, नहीं है ना, कि है, नहीं है ना। तो इसलिए ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये वर्ग जो है आपस में समरूप है, लेकिन इसकी जो माप है 5 है और इसकी भी माप क्या है, 5 है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम और समरूप का मतलब समझ में आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी वृत्त वे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समझ में आया ना। और जितने भी वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और त्रिभुज, देखिए हम लोगों का मेन टॉपिक क्या है, आपका त्रिभुज होता है। तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, सभी जो त्रिभुज होंगे वो समरूप नहीं हो सकते हैं। और जब समरूप नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सर्वांगसम तो हो ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज, कैसे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, कैसे, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जरूरी नहीं समरूप हो। बात समझ में आया ना। सभी वृत्त जो होते हैं,
समझ में आया ना? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग जो हैं आपके वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और ध्यान रखिएगा एक बात और, कि जितनी भी अगर आकृति समरूप का, देखिए ये ऐसे बनाते हैं हम सिंपल, ठीक है? ये क्या है? समरूप का है और ये क्या है आपका? सर्वांगसम का है, ठीक है? तो एक चीज का और बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी भी सर्वांगसम आकृति है, अगर कोई भी आकृति क्या है? सर्वांगसम है, तो 100% समरूप होगी। बात समझ में आया? जितनी भी सर्वांगसम है जो आकृति, जैसे ये आकृति और ये आकृति दोनों क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या 5 है और इसकी भी त्रिज्या क्या है? 5 है। तो ये 100% क्या होगी? समरूप होगी। लेकिन जितनी भी समरूप आकृति है जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। ये बात समझ में आया? सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझ में आया? कि सर्वांगसम क्या होता है? उसकी आमाप भी क्या होनी चाहिए? बराबर अगर होगी तब तो वो सर्वांगसम होगा। लेकिन अगर आमाप मतलब कि चेहरा उसी तरह है, लेकिन आमाप जो है लाइट, जैसे कि हमारा चेहरा मान लेते हैं किसी से मिलता है, लेकिन मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी और उसकी हाइट थोड़ी सी लंबी है, हम बोलेंगे ना इसकी शक्ल जो है वो क्या है? उससे मिल रही है, मगर ये नहीं है। जैसे आप एक बार समझिए, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? अगर इसी रिकॉर्डिंग को मान लेते हैं कहीं पर कोई एलसीडी बहुत बड़ी लंबी टंगी हुई है, दिखाया जा रहा है, और किसी को छोटी सी मोबाइल में दिखाया जा रहा है ना? वही चीज, तो वहां पर ये दोनों क्या सर्वांगसम होगा या समरूप होगा? एक जगह मेरी, जैसे मेरा एक फोटो कर लिया जाए, है ना? एक, अब इसी फोटो को एक ऐसे करके निकाल दिया गया, ऐसे में, जैसे ये 16:9 में ही है, ठीक है? और एक इतना बड़ा दिखाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा इसमें दिखाया जा रहा है। ये देखिए छोटी सी टीवी में दिखाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा एलसीडी में दिखाया जा रहा है। तो क्या होगा? ये सर्वांगसम होगा या समरूप होगा? क्या होगा? समरूप होगा। क्यों? अरे इसकी देख रहे हैं शक्ल उसी जैसी है, लेकिन साइज देख रहे हैं अलग अलग है ना? अरे इतने बड़े मोबाइल में दिखाया जा रहा है, इतने बड़े में, जैसे मेरा ही फोटो है, ठीक है? एक बार मैं आपको एकदम जूम आउट करके एकदम दिखा रहा हूं, ठीक है? इतना जूम आउट कर दे रहा हूं एकदम छोटा सा, और एक बार कर रहा हूं पूरा जूम इन कर रहा हूं बहुत बड़ा सा, तो उसकी साइज क्या हो? 16:9 में, 16:9 में ही रहेगा ना, इसलिए वो आपस में क्या होगा? समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। बात समझ में आया ना? तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझ में आया। लेकिन हमें पढ़ना है किसकी? त्रिभुज की समरूपता। हमें क्या करना है? सिर्फ ये जो सर्वांगसम था ये आपका 9th में था, तो त्रिभुज की समरूपता हम लोग कैसे करेंगे? कोई भी त्रिभुज समरूप होगा कैसे? देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी वृत्त हैं वो तो समरूप हैं, जितने भी आपके वर्ग हैं वो तो समरूप हैं। आयत आपके नहीं, मैं सिर्फ वर्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन सभी जो त्रिभुज होंगे वो समरूप जरूरी नहीं है कि हैं होंगे। सभी त्रिभुज होते हैं समरूप, लेकिन समबाहु अगर त्रिभुज है तो वो क्या होगा? आपका समरूप होगा। लेकिन हमें त्रिभुज में तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है ना, समबाहु, सम द्विबाहु और विषमबाहु। उसकी समरूपता के बारे में हमें जानना पड़ेगा ना कि उसकी समरूपता कैसे होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम आपको बता देते हैं कि क्या होगा, वो कैसे आपका समरूप होगा। अगर कोई भी आपका त्रिभुज दे दिया है, कोई भी मान लेते हैं आपका त्रिभुज दे दिया है, तो वो कैसे समरूप होगा? ध्यान रखिएगा, कैसे समरूप होगा। मान लेते हैं एक त्रिभुज आपका ये दे दिया, ठीक है? ए बी सी दे दिया। एक त्रिभुज आपका दे दिया पी क्यू आर दे दिया। क्या दे दिया? पी क्यू आर दे दिया। अब इसकी जो लंबाई है, इसकी मान लेते हैं आपका 5 दे दिया, ठीक? ये आपका देते हैं, मानते हैं आपका 3 दे दिया, ठीक है? और ये आप मान लेते हैं आपका, ये मान लेते हैं आपका 4 दे दिया। कितना दे दिया? 4 दे दिया। और ये इसकी लंबाई मान लेते हैं आपका दे दिया 10 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये आपका 8 दे दिया। ये कोण मान लेते हैं आपका कुछ भी दिया हो, ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया, ठीक है?
तो ये दोनों समरूप हैं या नहीं है, इससे हम लोग कैसे पता करेंगे? अभी देख करके आप नहीं बता पाएंगे कि ये समरूप है कि नहीं है। तो अगर ये समरूप होंगे तो उसकी कंडीशन है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अगर बराबर होगा, इनकी भुजाओं का क्या होगा? अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब ए बी क्या होगा? ए बी इस भुजा बटा के पी क्यू क्या होगा? पी क्यू का अनुपात बराबर होगा। वैसे मान लेते हैं ए बी बटा के पी क्यू का मान निकालते हैं। ए बी का मान कितना है? 5 और पी क्यू का मान कितना है? 10। इसको काटेंगे कितना आएगा? 1/2। इसका मान कितना आया? 1/2। अब निकालेंगे, देखिए इस साइड वाली भुजा, इसकी क्या है? एसी है ना, एसी बटा के ये कितना है? पी आर। पी आर तो एसी की माप कितनी है? 3 और पी क्यू मतलब सॉरी पी आर की माप कितना है? 6। काटेंगे कितना आपका आएगा? 1/2। समझ में आया? और बीसी क्या करेंगे? बीसी बटा के क्या होगा? क्यू आर। क्यू आर बराबर कितना आपका है? बीसी कितना है आपका? 4। क्यू आर कितना है? 8। काटे कितना आपका आया? 1/2। तो इनके जितने भी अनुपात हैं वो क्या होना चाहिए? बराबर हो। देखिए इसका भी अनुपात 1/2 आया, इसका भी अनुपात 1/2 आया, इसका भी अनुपात 1/2 आया। तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा के पी आर बराबर बी सी बटा के क्यू आर बराबर ये है ना। अब इन सब का हम क्या करते हैं? परिमाप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? परिमाप कर लेते हैं। तो हो जाएगा, देखिए इसका क्या होगा? 5 3 8 4 मतलब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अब बटा के त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। इसका परिमाप कितना होगा? देखिए 5 3 8 4 12। इसको करिए 10 6 16 8 24 बराबर कितना आपका है? 1/2। तो ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा के पी आर बटा के बी सी बटा के क्यू आर बराबर त्रिभुज ए बी सी बटा के त्रिभुज पी क्यू आर। इसका क्या परिमाप क्या होगा? परिमाप। और इसका भी क्या होगा? का परिमाप। इसके साथ में इसके संगत कोण भी क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। ये संगत, इसका संगत कोण कौन होगा? कोण बी का कोण क्यू। इसका संगत कोण ये और इसका संगत कोण ये और इसका संगत कोण ये। अगर ये तीनों अगर आपस में बराबर होंगे तब वो क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? तब समरूप होगा। देखिए इतना। और एक होता है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कहीं कहीं आपका देता है, देखिए ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर, इसको आगे हम बताएंगे बराबर उसका क्षेत्रफल का तब अनुपात बराबर होगा, तब क्या होगा? आपका समरूप होगा। बात समझ में आया कि कोई भी त्रिभुज की समरूपता हम कैसे पता करेंगे? जब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो? बराबर हो और उनके संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो, तब वो क्या होगा? आपका समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। बस समझ में आया? जैसे अब देखिए इन सभी 3 चित्र हैं, ठीक है। अब इन चित्रों को देख करके पता लगाना है कौन सा समरूप है और कौन सा समरूप नहीं है, क्योंकि हमें त्रिभुज की समरूपता को ही पढ़ना है, कंग्रुएंसी तो है ही नहीं, ठीक है, खाली सिमिलरिटी को पढ़ना है। अब इसमें हमें देखना है तो इन दोनों में देख करके बताइए क्या ये समरूप हैं या नहीं है। तो समरूप अगर होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, सबसे पहले इस भुजा और इस भुजा का अनुपात। ये भुजा कौन सी है? एडी। तो एडी बटा के क्या होगा? पीएस। पीएस। इसका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो एडी की माप कितना है? 2.1 और पीएस की माप कितना है? 4.2। काटेंगे कितना आपका आएगा? 1 बटा कितना आपका आएगा? 1/2 आएगा। दूसरा देखिए इसका और इसका हमने ज्ञात किया। अब इसके क्या करते हैं? देखिए इसको और इसको ज्ञात करते हैं। तो ए बी की माप कितना है?
ए बी बटा के क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। देखिए हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्या कर रहे हैं, इसकी मेजरमेंट को नीचे रख रहे हैं ना, तो हर बार ऐसे ही रखेंगे। तो ए बी की माप कितना है 1.5, पी क्यू की माप कितना है 3.0 या 3। अब इन दोनों को अगर काटेंगे कितना होगा 1/2। ये हुआ। तीसरा क्या है, हम देखिए इसको कर लेते हैं। तो डीसी बटा क्या होगा एसआर, तो डीसी, ठीक है, तो डीसी बटा के एसआर। तो डीसी की माप कितना है 2.4, एसआर की माप कितना है 4.8। करेंगे तो कितना आपका 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा। इसके बाद क्या हुआ बीसी, इसके बाद क्या हुआ आपका बीसी बटा के क्या हो जाएगा क्यू आर। तो बीसी की माप कितना है 2.5, क्यू आर की माप कितना है 5. काटेंगे तो कितना पाएगा 1/2। मतलब इनका जो अनुपात है सबका क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, सही नहीं। अगर इनका परिमाप भी निकाल करके इसमें भाग देंगे तब पर भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा। पहला चीज तो हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये समरूप है, क्यों, क्योंकि इनके संगत कोण भी क्या होने चाहिए। अब देखिए इसका ये संगत होगा, कोण ए का संगत कोण क्या होगा, कोण पी होगा 105 दिया है। कोण बी और कोण क्यू 100 और 100 दिया है ना। ये संगत कोण इसके बराबर हुआ, ये संगत कोण इसके बराबर हुआ। ये कितना दिया है 70 और ये भी कितना है 70, ये कितना दिया है 85, ये कितना दिया है। तो इनके अनुपात भी बराबर आए और संगत कोण भी बराबर आए, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी, कौन सा चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होगा समरूप होगा किसके चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। ये बात समझ में आया है कि नहीं। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें बताइए क्या ये समरूप है या नहीं है, बताइए क्या उसमें वो आपका समरूप है या नहीं है। तो इसमें हमें समरूपता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका देखिए एडी और पी क्यू की माप करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल बात हम कर देंगे। देखिए इसका देखिए ये पूरा, ये भी देखिए आपका क्या है, ये क्या है आपका एक वर्ग है और ये क्या है, ये वर्ग है। फिर क्या है, सभी भुजाएं तो बराबर हैं, तब क्या है आपका क्या होगा समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, कोण सिर्फ 90 अंश का नहीं होता है। क्या होता है आपका, कोण जो होता है वो आपका 90 अंश का नहीं होता है। तो देखिए इसका ये देखा जाए तो देखिए इसका अनुपात अगर हम करें, देखिए एडी और पीक्यू का अनुपात, मतलब आपका देखिए एडी और पीक्यू का अनुपात करेंगे तो एडी की माप कितनी है 2.1 और पीक्यू की माप कितनी है 4.2। तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बटा के क्यू आर। तो ए बी बटा के क्यू आर बराबर ए बी बटा के क्यू आर। वो 2.1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2.1/4.2 करेंगे फिर भी 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद बीसी क्या हो जाएगा आपका, बीसी ये हो जाएगा ना। तो बीसी बटा क्या हो जाएगा आपका आरएस, क्या हो जाएगा आपका आरएस बराबर क्या हो जाएगा 2.1/4.2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक। इसके बाद क्या बचा आपका सीडी बटा के एसपी, क्या हो जाएगा देखिए सीडी बटा के एसपी बराबर क्या हो जाएगा 2.1 बटा के 4.2 बराबर 1/2। और इनका परिमाप भी ज्ञात करेंगे तब पर भी क्या आएगा, उनका परिमाप का अनुपात कितना भी आएगा। लेकिन पहला हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाइड इसने कर दिया नहीं कर दिया। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि इनके संगत कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका कोण ए कितना है 90 अंश। वर्ग जो होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। और ये 90 अंश आपको दिख रहा है,
नहीं ना, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हुए? नहीं हुए ना, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। इसलिए हम कह देंगे कि ये आपस में समरूप नहीं है। क्यों कहेंगे? एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि इनका अनुपात जो है वो तो बराबर हमें मिल रहा है, लेकिन 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 इनका जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। इसलिए ये आपस में क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे। सिर्फ शकल देख करके नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, अनुपात करके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उनका कोण भी पता करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं इनमें। इनमें क्या करते हैं? ये भी एक क्या है? वर्ग है। ये वर्ग है और ये क्या है? आयत है। ये वर्ग नहीं है। क्यों? इसकी देखिए सभी भुजाएं 3-3 है, इसकी देखिए 3 और 3.5। अब देखिए इनके संगत कोण तो देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है कि नहीं है? मगर इसने एक सेटिस्फाइड इसने कर दिया कि इसके संगत कोण क्या है? आपके बराबर है। संगत कोण को इसने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि इसके संगत कोण क्या है? बराबर है। लेकिन अभी पूरी स्टेटमेंट आपकी हो गई, अभी इसने पूरा संतुष्ट नहीं किया ना। अब हम क्या करेंगे? इनका अनुपात भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए ना। तो भुजाओं का अनुपात AD बटा के PS, देखिए AD बटा के PS बराबर कितना होगा? 3 बटा के, इनका अनुपात आया 1 बटा के। कितना आया? 1 बटा के 1 का। चलिए अब DC बटा के SR, तो DC बटा के SR, DC की माप 3, SR की माप 3.5, काटेगा 1 के अनुपात में आएगा। तो इसने अनुपात को सेटिस्फाइड नहीं किया, इसलिए ये जो आकृति है समरूप नहीं है। बात समझ में आया ना? इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? आपके वर्ग होते हैं, वे सिर्फ आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन आयत को मैंने नहीं कहा था। कहा था मैंने आयत भी समरूप होते हैं, नहीं बताया था ना? इसलिए जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त होते हैं वो आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जितने भी आपके, जैसे देखिए अब इसको कह देंगे ये भी तो आपस में वर्ग नहीं, इसके भी वर्ग में क्या होता है? सभी कोण कितने हो? 90 अंश के हो। बात समझ में आया ना? इसके बाद आपका 6.1 खत्म हो गया।